आप सभी को लोहड़ी, पोंगल, बिहू, विलक्कू और मकर संक्रांति की दीप्ति के झरोखे से हार्दिक बधाई। वैसे तो 12 संक्रांत होते हैं, तो फिर मकर संक्रांति इतना विशेष क्यों है? उसके पीछे कारण यही है कि संक्रांति का तो पहले मतलब पता होना चाहिए। संक्रांति मतलब ट्रांजिट ऑफ सन। सूरज जब एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं उसी को संक्रांत कहते हैं। और अब जब सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उसको मकर संक्रांति कहते हैं। ये विशेष इसीलिए है क्योंकि सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर अब चल पड़ते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे दिन लंबे और रातें छोटी होने लगती हैं। जिस प्रकार चंद्रमा महीने में 2 उसके पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, इसी तरह सूर्य की चाल वर्ष में 2 बार बदलती है, जिसे कि उत्तरायण और दक्षिणायन कहते हैं। अभी तक सूर्य दक्षिणायन में थे और अब उत्तरायण में आ रहे हैं। इसकी वजह से मकर संक्रांति को उत्तरायण भी कहा जाता है। मकर संक्रांति को भारत के विभिन्न स्थानों में अलग अलग नाम से मनाया जाता है। पंजाब और हरियाणा में लोहड़ी कहते हैं, लेकिन इसको लोहड़ी जो है पंजाब में एक्चुअली से कहते हैं लोही, बिकॉज संत कबीर दास की पत्नी का नाम था लोही और उनकी बहुत मान्यता पंजाब और हरियाणा में मानी जाती है। और इस त्योहार पे तिल और गुड़, जिसको कि लोहरी भी कहते हैं, लोहरी इज गुड़, तो तिल और गुड़ को दोनों को मिलाकर के जो एक वर्ड बना वो बना तिलोरी, जिसको कि विद ईयर्स धीरे धीरे उसका चेंज होते होते अपभ्रंश हो गया, जिसको कि आज हम लोहड़ी के नाम से जानते हैं। मकर संक्रांति में जहाँ गुड़, तिल और खिचड़ी की इम्पोर्टेंस है, वहीं पतंगे पीछे नहीं रहती। पतंग महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। हर घर की छत पर आप देखेंगे कि बच्चे, बड़े, महिलाएं, पुरुष सब वहां पहुंच जाते हैं एंड सुबह से पतंगबाजी होती है। उसके पीछे कारण एक तो ये है कि उत्साह, क्योंकि मौसम बदलने लगता है, हमारे अंदर स्फूर्ति और ऊर्जा भी भरने लगती है। लेकिन सर्दियों में सूरज की किरणों से हमारी त्वचा, हमारी हड्डियां और हमारा स्वास्थ्य बहुत बेहतर होता है। इसीलिए पतंगबाजी को मकर संक्रांति पर भूल नहीं सकते। धार्मिक मान्यता भी है कि मकर संक्रांति के दिन देव धरती पर आते हैं। माँ गंगा भी भागीरथ के पीछे पीछे कपिल मुनि के आश्रम पहुंची थी, जहां से वो सागर में जाके मिली। इसीलिए गंगा सागर का स्नान भी आज के दिन बहुत महत्व रखता है। और ये भी माना जाता है कि सूर्य ने अपने पुत्र शनिदेव को माफ करके उनके घर वो गए थे, जिसकी वजह से अंधकार का अंत हुआ, सुख और शांति और समृद्धि चारों तरफ फैल जाती है। भगवान कृष्ण ने भी उत्तरायण का महत्व बताया था। उन्होंने बताया कि इस उत्तरायण के 6 महीने के शुभ काल में पृथ्वी प्रकाशमय हो जाती है और जो व्यक्ति इस समय अपना देह छोड़ते हैं वो भी मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए महाभारत में है ना कि भीष्म पितामह ने उत्तरायण तक अपने प्राण नहीं त्यागे थे। ये थे कुछ फैक्ट्स मकर संक्रांति के। हम सब लोग को तो फिर भी पता है, लेकिन हमारे आने वाली जनरेशन्स को हमारी संस्कृति के बारे में जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं छोटे छोटे इस तरह के वीडियोस लाती रहती हूँ, नॉलेजेबल वीडियोस, ताकि उससे हमारे बच्चों को अपनी संस्कृति से जुड़े रहने की एक दिशा मिलती रहे। मिलते रहिए मुझसे मेरे चैनल यानी दीप्ति के झरोखे से। इफ यू हैव स्टिल नॉट सब्सक्राइब तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, न्यू व्यूअर्स, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर। मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।